नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 10 नवंबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले ये 2020 में चर्चे में रही सभी मिलिट्री एक्सरसाइजेस को हमने कवर कर लिया है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा, उस लिंक पर जाकर आप इस वीडियो को कवर कर लीजिएगा। तो चलो अब आज के 10 नवंबर के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, चंदौली जिला किस राज्य में स्थित है? देखो, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है चंदौली जिला। अभी न्यूज में क्यों हो रहा ये समझते हैं। देखो, आपने नीति आयोग का एक प्रोग्राम है, इसके बारे में सुना होगा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इसको स्टार्ट किया गया था सरकार के द्वारा जनवरी 2018 में। मकसद क्या था स्टार्ट करने का? देखो, भारत में कुछ ऐसे जिले हैं जो किसी न किसी कारण से पीछे हैं। अगर इन पर फोकस किया जाए तो इनको इम्प्रूव किया जा सकता है। उसी प्रकार से इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के द्वारा 115 जिलों की लिस्ट जारी की गई जो किसी न किसी कारण से पीछे हैं, और अब इन्हीं जिलों को रैंकिंग दी गई है सितंबर 2020 में, जिसमें उत्तर प्रदेश का जो चंदौली जिला है ये पहले स्थान पर रहा है। मतलब इसने सबसे ज्यादा अच्छा काम किया गया है इस जिले में। दूसरे नंबर पर रहा है कौन सा? बोकारो जिला, ये झारखंड में स्थित है। तीसरे नंबर पर रहा है पूर्वी सिंहभूम जिला। देखो, ये बोकारो और पूर्वी सिंहभूम जिला ये दोनों झारखंड में हैं, याद रखेगा। और ये चंदौली जिला ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखो, ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है ना, इसमें 115 जिलों को मतलब उनकी लिस्ट जारी की गई थी। एस्पिरेशनल का मतलब क्या होता है? मतलब ये पीछे तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से चाहत कह सकते हैं आप, इनको इम्प्रूव किया जा सकता है। अब इसमें 5 चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। ये 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं इन जिलों को इम्प्रूव करने के लिए? जैसे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन। तीसरे नंबर पे है एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, और चौथे नंबर पे है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट। पांचवें नंबर पे कौन सा है? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर से बोलता हूँ, पहले नंबर पे है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, दूसरे पे एजुकेशन, तीसरा पिलर है एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, और चौथा पिलर है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट, और पांचवा पिलर है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसे एनकोड किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, मतलब इसका संचालन नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। बात करें नीति आयोग की, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फिर से बोलता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो ये है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, याद रखेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, जैसे यहाँ की कैपिटल है लखनऊ, सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। इन राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की बाउंड्री टच होती है। उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। जिलों की संख्या है 75। लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 सीटें हैं, विधान परिषद, यहाँ पे आएगा विधान परिषद, इसकी 100 सीटें हैं। देखो, ये चारों सीटें भारत में पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश में। अगर चीफ जस्टिस की बात करें, देखो उत्तर प्रदेश की जो हाई कोर्ट है ये इलाहाबाद में बेस्ड है, और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर। तो ये तो बात करी हमने उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है? सबसे पहले तो आप ये बताइए, जीआई टैग का मतलब क्या होता है? इसका नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। मतलब है इसका, देखो कोई भी पर्टिकुलर चीज किसी पर्टिकुलर प्लेस की अगर वो फेमस है तो उसको जीआई टैग दिया जाता है। एग्जाम्पल जैसे दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय फेमस है, इसे जीआई टैग दिया गया है। उसी प्रकार से अब असम में एक जिला है सोनितपुर, और सोनितपुर में एक जगह है तेजपुर, जहां पर ये लीची अब फेमस है, तो इसको अब जीआई टैग दिया गया है। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है, याद रखेगा। अब बात हुई है आसाम की, तो आसाम के बारे में ये रही बेसिक इंफॉर्मेशन। कैपिटल है आसाम की दिसपुर। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो यह है सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर है जगदीश मुखी। बाउंड्री इसकी कितने राज्यों के साथ लगती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल। जिलों की संख्या है 33। लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। अगर हाईकोर्ट की बात करें तो इसके हाईकोर्ट गुवाहाटी में बेस्ड है, और जहां पर चीफ जस्टिस हैं एन कोटेश्वर सिंह। देखो, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, इन चारों राज्यों की ये जो जुरिस्डिक्शन है ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, तो याद रखेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर अब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स,
शिपिंग एंड वाटरवे किया जाएगा, याद रखेगा। अच्छा ये बताइए मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के मिनिस्टर कौन है अभी, तो ये है मानसुख लक्ष्मण भाई मांडविया। फिर से बोलता हूँ, मानसुख लक्ष्मण भाई मांडविया। इसी प्रकार से अभी कुछ टाइम पहले जो हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री है, इसका नाम बदल कर रख दिया गया था एजुकेशन मिनिस्ट्री। इसके मिनिस्टर कौन है, ये है रमेश पोखरियाल, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन बने हैं। देखो अभी हाल ही में अमेरिका में इलेक्शन हुए, जहाँ पे वहाँ पे जो विनर, जो इलेक्शन जीता, ये है जॉन बिडेन। अब ये अमेरिका के नए 46वें राष्ट्रपति बनेंगे और इन्होंने किसको हराया है, डोनाल्ड ट्रंप को। तो सीधी सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप 45वें राष्ट्रपति थे और ये बराक ओबामा ये 44वें राष्ट्रपति थे। देखो ये जो जॉन बिडेन है ना, ये है डेमोक्रेटिक पार्टी से, याद रखेगा। उसी प्रकार से ये बराक ओबामा ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी से थे, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप ये थे रिपब्लिकन पार्टी से। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो ये जो कमला हैरिस है ना, ये अभी हाल ही में अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये फर्स्ट ब्लैक फीमेल है, याद रखेगा, जो अमेरिका में उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट बनी है। अगर देखो अमेरिका की बात करें, इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इन तीनों का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। अच्छा ये बताइए अमेरिका और भारत के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं। तो देखो जैसे वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, ये भारत और अमेरिका के बीच में होती हैं। फिर से बोलता हूँ, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण स्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम शुरू किया गया है। तो अभी हाल ही में केरला की जो सरकार है, इन्होंने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। नाम क्या है, परिवर्तनम। ये इको सस्टेनेबल प्रोग्राम है। किसने लॉन्च किया है, केरला ने। अब बात हुई है इसमें केरला की। देखो सबसे पहले ये समझ लीजिए किस लिए लॉन्च किया है। ये लॉन्च इसलिए किया गया है, देखो सबसे पहले तो दो किनारे पे बसे हुए जो यंगस्टर हैं, उनके लिवलीहुड स्किल को इम्प्रूव किया जा सके, और जो मछुआरे होते हैं मतलब फिशिंग कम्युनिटी, इनको इस तरीके के इस इनिशिएटिव के अंदर ऐसे रूल्स बनाए जाएंगे, ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे जिनसे इनको फायदा हो सके। तो अब बात हुई है इसमें केरला की। तो केरला के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ये रही आपके सामने। कैपिटल तिरुवनंतपुरम, सीएम कौन है, पिनरई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। बाउंड्री कर्नाटका तमिलनाडु के साथ इसकी टच होती है। जिलों की संख्या 14 है, लोकसभा की 20 सीटें, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 141 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें तो कोची में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ पे चीफ जस्टिस हैं एस मणिकुमार। देखो केरला और एक ये यूटी है लक्षद्वीप, इन दोनों की जो जुरिस्डिक्शन है ये कोची हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है। अच्छा ये बताइए, अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, बताइए। तो ये भी हाल ही में हुआ था केरला में। केरला की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर एक वैली टूरिस्ट विलेज है, यहाँ पर इस ट्रेन का आयोजन मतलब इसका उद्घाटन हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल लीगल सर्विस डे। ये हर साल 9 नवंबर को बनाया जाता है। मकसद क्या होता है, लोगों के बीच में लीगल अवेयरनेस को फैलाना, और इसे स्टार्ट किया गया था 1995 में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा से स्टार्ट किया गया था। दूसरे ऑप्शन की बात करें, 5 नवंबर को क्या बनाया जाता है, 5 नवंबर को बनाया जाता है वर्ल्ड सुनामी डे। 7 नवंबर को बनाया जाता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। 8 नवंबर को बनाया जाता है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। तो ये तो बात करी हमने इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, जो अभी हमने हाल ही में कवर किए थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। किसी टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, रस्किन बॉन्ड। ये राइटर है और इन्हीं को भी हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इनको यह पुरस्कार भारत में लेखन और साहित्य में निरंतर और उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है, याद रखेगा। दूसरे ऑप्शन की बात करें, हरिहरन, इनको अभी जेसी डैनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। के शर्मा, ये जम्मू और कश्मीर के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए थे। जैकिंडा एडन, ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी अभी हाल ही में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में भारत के पहले सोलर आधारित एकीकृत मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। देखो यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने इसको लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश में।
तकरीबन 28.50 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है। और अरुणाचल प्रदेश में जो लोअर दिबांग डिस्ट्रिक्ट है, लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो 39 विलेज हैं, इसमें ये जो वाटर सप्लाई होगी ना पूरी, ये सोलर पावर के माध्यम से होगी। मतलब इसमें सोलर पावर का सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। और ये अपनी तरीके का पूरे भारत में ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जिसे लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। नाम क्या है? इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। देखो नाम से ही सीधा सीधा जाहिर होता है जैसे मल्टी विलेज, काफ़ी सारे विलेजेस को कनेक्ट किया जाएगा। और वाटर सप्लाई, ये तो सीधा सा मतलब है कि इसमें वाटर सप्लाई होगा इन सभी विलेजों में। तो ये देखो 8वां क्वेश्चन है ना आज के डिस्कशन का, ये किसी न किसी एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, याद रखेगा। अब इसमें बात हुई है अरुणाचल प्रदेश की, तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ये रही है आपके सामने। कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी ईटानगर। अगर मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, गवर्नर हैं बी डी मिश्रा। असम और नागालैंड के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। 25 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, गुवाहाटी हाईकोर्ट है इसकी, हाईकोर्ट मतलब गुवाहाटी में बेस्ड है। और चीफ जस्टिस हैं एन कोटेश्वर सिंह। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी की शुभारंभ किया है? तो ये भी हाल ही में उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। कहाँ से? उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, नाम क्या है? दोईवाला। यहाँ के कॉलेज से इन्होंने इसको लॉन्च किया है। मकसद क्या होगा? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करना। अब बात हुई है इसमें किसकी? उत्तराखंड की। तो ये रही उत्तराखंड के बारे में इंफॉर्मेशन। चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के? त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर की बात करें, गवर्नर है बेबीरानी मौर्य। और देखो यहाँ पे 2 कैपिटल हैं, ये गैरसैंण, ये तो अभी हाल ही में बनी थी। ये इसकी समर कैपिटल है, देहरादून इसकी विंटर कैपिटल है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। 13 जिले हैं, लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें तो नैनीताल में इसकी हाईकोर्ट है और यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं रवि मालीमात। तो ये तो हमारी आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।